आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विधि भारती परिषद के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव साहब आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आचार्य तिलकराज ठक्कर, मैडम सपना शुक्ला जी, पूनम भाटिया जी, कीर्ति काले जी, आप सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और संतोष खन्ना जी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, ये हमेशा एक विदुषी है और हमेशा अपनी विद्वता का परिचय अपने कार्य से, अपने कार्यक्रम से और लोगों की सेवा, जनता की सेवा, हिंदी की सेवा के करते हुए आप इनको पहचानते हैं और पहचान इनकी है। साथियों, कई कार्यक्रम आप लोगों ने वहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में आते थे। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये कोरोना से वो कार्यक्रम बंद हो चुका था। आज महामहिम राष्ट्रपति जी का विदाई समारोह है, उसमें मुझे आमंत्रण मिला है और मुझे जाना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना के साथ विदा लूँगी। और हमारे बीच में सभी एक से एक हस्तियाँ उपस्थित हैं यहाँ पर, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। पुरातत्व विभाग के क्षेत्र हों, चाहे न्याय के क्षेत्र हों, हमारे संसदीय हिंदी परिषद में हमने जो उठाया था मुद्दा, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी ये निर्देश दिया था, इच्छा व्यक्त की थी कि जो जजमेंट, जो निर्णय न्यायालयों के आते हैं वो हिंदी में आए। इसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया था और आज भी देती हूँ। हम सभी लोग हिंदी भाषी लोग, भारतवासी लोग, हिंदी तो हमारा हृदय है। हिंदी लोगों को आत्मा से आत्मा को जोड़ने वाली एक भाषा है और इसका सम्मान, इसका प्रचार और इसका जो जितना बढ़ाव बढ़ाना है, हम सब लोगों का एक धार्मिक कर्तव्य है। मैं इसको धार्मिक कर्तव्य भी मानती हूँ, सामाजिक कर्तव्य भी है। साथियों, संतोष खन्ना जी विधि भारती परिषद के माध्यम से अपनी स्मारिका पत्रिका भी निकालती रही हैं और अब भी निकाल रही हैं। मैं एक बात इनसे अनुरोध करूंगी कि भारत में जितनी न्याय प्रक्रियाएं हैं और कम से कम सुप्रीम कोर्ट, जहां हम दिल्ली में बैठे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट हैं, जो आम जनता से संबंधित हैं, चाहे किसी भी प्रकार के आम जनता से प्रभावित है और उनसे आम जनता प्रभावित होती है, उनको भी अपने पत्रिका में स्थान दें कि यहाँ ये हुआ है। ये सामाजिक, आर्थिक या बहुत, हमारा भारत देश समाज में कोई भी ऐसा, मेरे ख्याल से तो जस्टिस साहब, मैं अगर गलत ना कह रही हूँ, कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो कि न्यायालय से पीड़ित, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन न्यायालय की शरण में अपनी पीड़ा को लेकर जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी टिप्पणी दी है, कौन सा निर्देश दिया है, कौन सा फैसला दिया है। उनको भी अपने इसमें, चाहे बच्चों के संबंध में हो, चाहे महिलाओं के संबंध में हो, चाहे आम जनता के संबंधित हो, उनको भी स्थान दें।
तो मैं ये बहुत बड़ी बात होगी लोगों के लिए, समाज के लिए, नागरिकों के लिए। और समय कम है मेरे लिए कम से कम, क्योंकि मुझे समय लेट हो रही हूँ और मुझे समय पर जाना है। 2 बार फ़ोन भी आ चुके थे कि आप समय पे आ जाइए, इसलिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी के साथ आपके इस कार्यक्रम के सफलता के लिए संतोष खन्ना जी को, आप सब लोगों को बधाई देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।